हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड्स। सुबह के बज चुके हैं 4। मैं उठी और ये मेरा छोटा बाबू है। वो मतलब मैं जब उठती हूँ तब वो मेरे साथ उठ जाता है। 4 बजे उठूँ या 3 बजे या 7 बजे या 10 बजे, तो मेरा बाबू है वो मेरे साथ उठ जाता है। तो उठने के बाद में सर्वप्रथम मेरा काम होता है बाबू के लिए दूध गर्म करना। उसको मैं पिलाती हूँ, मैं उसे पिलाती हूँ, उसके बाद वो सो जाता है। फिर उसके बाद मैं अपने घर के कामों को करती हूँ। पहले मैं झाड़ू दे लेती हूँ और उसके बाद झाड़ू देने के बाद मैं सारे बेड को एडजस्टमेंट करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी सुबह की शुरुआत होती है सुबह में 4 बजे से। 4 से 4:30 बजे तक मेरी सुबह की शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद मैं अपना फर्स्ट सैल्यूट जो होता है, फर्स्ट मेरा स्टडी टाइम, वो मैं करती हूँ। मैं 1 से डेढ़ घंटा, अगर 4 बजे उठती हूँ तो 1.5 घंटा, और अगर 4:30 बजे उठी तो 1 घंटा, क्योंकि 4 बजे उठने के बाद मुझे फ्रेश होना पड़ता है। उसके बाद मेरा बाबू है, उसके लिए दूध बनाना पड़ता है। ये सारे काम होते रहते हैं। उसके बाद मैं अपने स्टडी को शुरू करती हूँ। उसके बाद झाड़ू देने के बाद मैं अपने रूम में, ये मेरी सासू माँ का रूम है, उस रूम का मैं बेड शीट एडजस्ट करती हूँ। और वो सब करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने काम को फिनिश करने के लिए। काम फिनिश होने के बाद मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मुझे 2 बाबू हैं। एक मेरी बेबी गर्ल है, वो उसे स्कूल जाना पड़ता है। वह सुबह में घर से 7:30 बजे निकलती है, वो स्कूल जाती है। उसे मैं किडजी स्कूल में एडमिशन कराई हूँ, जो कि बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, प्रॉपर वो समस्तीपुर में है। वहीं पे वो स्कूल करने जाती है। और आज उसका स्कूल में था डॉक्टर्स डे, तो डॉक्टर्स डे पे स्कूल से मैसेज आया था उसे डॉक्टर वाला वाइट ड्रेस देने के लिए और आलार देने के लिए, कुछ देने के लिए। तो मेरे पास आलार नहीं था, तो सो मैं नहीं दी। और उसके बाद मैं उसको दी नहीं, वो रोने लगी। तो फिर भी किसी तरह से उसे मना के मैं स्कूल भेज दी। स्कूल हो गई है। उसके बाद में उसके पापा भी स्कूल जाते हैं, उसी के साथ उसको स्कूल में रख देते हैं। उसके बाद वो भी अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं आलू उबाल आज मैं आलू सोयाबीन का सब्ज़ी बनाई थी। सब सोयाबीन को मैं उबालती हूँ, आपको कैसे बनाते हैं पता नहीं। मैं तो सोयाबीन को इंडक्शन जला देती हूँ, उबाल देती हूँ, और उसके बाद उसे मैं गार के पानी से निकाल के निचोड़ से उसमें फ्राई कर देती हूँ। ये सारे दूध मेरे बाबू का मॉर्निंग में नाश्ता बना था। वो बेबी गर्ल है, उसके लिए भी नाश्ता बनाना पड़ता है। वो स्कूल जाती है तो ले जाती है। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्या बताऊँ मैं दोस्त फ्रेंड्स से। घर के काम से मुझे हेलो एवरीवन, फुर्सत ही नहीं मिलता। गुड इवनिंग माय ओल्ड फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक देख है सकते हैं फ्रेंड्स, भारत जैसे कि का मैं आज का इतिहास। क्या है टॉपिक शुरू की थी भारत मैं, का इतिहास? मतलब ये मेरा यानी फर्स्ट कि आधुनिक टॉपिक भारत था। का मतलब मैं इतिहास, 2 बार कंप्लीट कर चुकी यूरोपीय हूँ और वाणिज्यिक कंपनियों का फिर इसे भारत मैं रिवीजन आगमन। कर रही हूँ। जैसे कि भारत का फ्रेंड्स, इतिहास, हिस्ट्री यह ऑफ टॉपिक इंडिया, है तो ये यूपीएससी आधुनिक एग्जाम भारत का टीचर इतिहास है। एंड अदर तो इस कम्पिटिटिव टॉपिक एग्जाम को के मैं लिए कंप्लीट की मोस्ट हूँ। आप इम्पोर्टेंट लोग यह जितने भी टॉपिक स्टूडेंट है बीपीएससी भारत का एग्जाम इतिहास। टीचर का तो एग्ज़ाम दे चलिए, रहे हैं, ज़्यादा तो उन बात लोगों नहीं को करते पता हुए होगा, अपने काम को क्योंकि स्टार्ट ये किया फर्स्ट जाए। चैप्टर है आधुनिक स्वाली भारत के का युद्ध। इतिहास क्या की। है जो बुक है स्वाली के मैं युद्ध? सचिन एकेडमी से मंगाई हूँ। 1612 में तो दोस्तों पुर्तगालियों देख को सकते हैं हराने सचिन के बाद एकेडमी से सूरत में मंगाई पहला हूँ। जैसे कारखाना कि किस देखिए, यूरोपीय स्वाली कंपनी की ने 1612 स्थापित में किया? पुर्तगालियों को क्या हराने है? के बाद किस सूरत यूरोपीय में पहला कंपनी कारखाना ने किस यूरोपीय स्थापित कंपनी किया? ने पहला स्थापित है किया? कौन सा पुर्तगाली युद्ध में? स्वाली के ईस्ट इंडिया युद्ध का। कंपनी, स्वाली का दूसरा युद्ध, है इसमें डच ये भी बन सकता है ईस्ट स्वाली इंडिया का युद्ध कंपनी, कब हुआ था, तीसरा तो है अंग्रेजी 1612 में। ईस्ट और इंडिया उसमें ये भी बन कंपनी, सकता है स्वाली के चौथा है युद्ध उपयुक्त में से एक से क्या है, अधिक, स्वाली के युद्ध में और पुर्तगालियों लास्ट को वाला है हराने के बाद उपयुक्त में पहला से कारखाना कोई नहीं। किस यूरोपीय इसका राइट आंसर कंपनी ने होगा स्थापित ऑप्शन किया था? सी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या है? ऑप्शन सी। क्या होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा सी, सी, अंग्रेजी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया ईस्ट कंपनी इंडिया ने किया था। कंपनी। तो फ्रेंड्स, ये चलिए, मैं इसका बताती हूँ, मैं मैं तो तैयार करती एक्सप्लेनेशन हूँ, टॉपिक लेती हूँ आपके इसी, साथ में और मैं शेयर करती हूँ। एनसीईआरटी बुक जैसे कि जो है हुआ महेश बनवानी का, 1612 मैं में उससे करती स्वाली हूँ के युद्ध और में टॉपिक अंग्रेजों इससे ने लेती हूँ। ज़्यादा पुर्तगालियों मुझे को प्रॉब्लम होता हराया। है आपसे तो क्वेश्चन पूछ सकता है मैं क्या? एनसीईआरटी बुक क्लास 8 अंग्रेजों का ने मैं पुर्तगालियों को एक कब चैनल है, हराया? उसे तो मैं कंप्लीट अंग्रेजों कर ने लेती हूँ, मुझे वो पुर्तगालियों बहुत को अच्छा लगता है 1612 जानना। ईस्वी में उसी से मैं हराया कंप्लीट था। करती हूँ, दूसरा और है, उसके यह बाद आप ईस्वी जो याद कर टॉपिक लीजिएगा। होता है उसे दूसरा मैं है, कंप्लीट कर इसके लेती हूँ, बाद उसको आज यूट्यूब अंग्रेजों से को कंप्लीट करती हूँ, सूरत में और उसके व्यापार बाद करने मैं की को अनुमति क्वेश्चन मिली। आंसर ये बुक से इसी करती के हूँ। बाद तो इससे अंग्रेजों मुझे को बहुत सूरत में बहुत व्यापार ही करने हेल्प की मिलता अनुमति है। भी तो मिल गई फ्रेंड्स, थी। आप लोग बता सकते उसके हैं बाद है, आप लोग को सूरत ये कैसा लग अंग्रेजों रहा का है। भारत में तो पहला प्रमुख व्यापारिक प्लीज केंद्र मेरे बना। यहीं से भारत में अंग्रेज चैनल में आप लोग बने व्यापारिक रहेंगे। विस्तार शुरू किया। मतलब इसके बाद
अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करना, अपना व्यापारिक जो होता है वह विस्तार कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दक्षिण भारत के क्या है, दक्षिण भारत के पुलिकट में पहला कारखाना किस यूरोपीय शक्ति ने स्थापित किया था? इसका ऑप्शन ए में है पुर्तगाली, दूसरा है डच, तीसरा है फ्रांसीसी, चौथा है उपयुक्त में से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि डच। यह जो है NCERT क्लास 8 का चैप्टर 2 का है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में पुलिकट में अपना प्रमुख कारखाना बनाया था। कहाँ बनाया था? पुलिकट में अपना प्रमुख कारखाना बनाया था। पुलिकट डचों की भारत में मुख्य व्यापारिक राजधानी बन गया था। क्या है? वहाँ मुख्य यानी कि इम्पोर्टेंट वहीं था जो इम्पोर्टेंट था और वहीं से हर जगह जाता था। यहाँ से वे मसाले और वस्त्र व्यापार करते थे। इसी जगह से वे वस्त्र और मसाले व्यापार करते थे। यह डच व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या है? यही जो था व्यापार का इम्पोर्टेंट सेंटर था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1717। क्या है? 1717 के फरमान के द्वारा बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दी थी? क्या है? 1717 के फरमान के द्वारा बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दी थी? पहला है औरंगजेब, दूसरा है बहादुर शाह प्रथम, तीसरा है फर्रुख सियर, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, पांचवा है उपयुक्त में से एक से अधिक। यह जो है NCERT क्लास 8 का चैप्टर 2 का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फर्रुख सियर। इसका एक्सक्लेमेशन है 1717 में। क्या है? 1717 में मुगल सम्राट फारूक सियर ने अंग्रेजों को विशेष व्यापारिक अधिकार दिया था। किसे दे दिया था? अंग्रेजों को विशेष व्यापारिक अधिकार दिया था। इस फरमान से कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई थी।